कैसा रहेगा जून 2025। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके नवम भाव में, मतलब बुध। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई देगी, परंतु क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र आपके अष्टम भाव में है, एक तो पैसा व्यर्थ लगता है इसका अंदर, डिजीज के अंदर, है ना। तो घर के परिवार के अंदर किसी और को कोई रोग होना देखा जा सकता है। शुगर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम लेनी है, मतलब जिसके अंदर शुगर हो, चीनी हो, मिठास हो, तो वो चीज़ थोड़ी कम लेनी है, फ़ायदा देगी। घर के अंदर कंफर्ट की कमी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सप्तम भाव के स्वामी जब भी अष्टम भाव में जाकर फर्स्ट सेकंड हाउस के जब भी लॉर्ड, मतलब दूसरे घर के जो स्वामी हैं, 2 बार गलत बोल गया मैं, दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वो जब भी अष्टम भाव में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलती है। इस मामले में कि जैसे पैसा गलत जगह पर जा रहा है, आपने कुछ बोला कुछ और, सामने वाला समझा कुछ और, उसके चक्कर में झगड़ा हो गया, अवसाद हो गया, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा चुप रहते हैं उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बाकी जिनका गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपको तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपके जो सन है वो 12th हाउस के अंदर है, मतलब आपका जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से दूरी पर सिलेक्शन होगा। जैसे बर्थ प्लेस जो है, नेटिव प्लेस जो है जहाँ पर आप रह रहे हो, उससे 200-400 किलोमीटर की दूरी के अंदर या दूरी से बाहर, 200-400 किलोमीटर मान कर चलिए, क्योंकि पुराने ज़माने में जो विदेश यात्रा की बात होती थी वो भी इसी हिसाब से बताई जाती थी। तो इससे दूरी पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होकर आप सेट होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर है, और उसके बाद में 10th हाउस के अंदर आ जाएंगे। बुध जो है वो ट्रांजिट करके 6 जून को ही बुध मिथुन राशि में आएगा और 15 जून को सूर्य। तो जब ये दोनों 10th हाउस में आएंगे तो आपको नए काम में भी लगाएंगे। बुध की एक चीज़ और होती है, ये मल्टी टैलेंटेड होता है, एक टाइम पर बहुत सारे काम करने वाला, मल्टीटास्क के अंदर निपुण। तो आपको भी थोड़ा बचना है इस चीज़ से। बचने का क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि आप एक काम को ना करके 4 कामों में घुसते हो और रिजल्ट कहीं से भी नहीं निकलता है, तो उस चीज़ से बच कर रहना है थोड़ा। बाकी केतु आपके 12वें घर के अंदर है और राहु 6th हाउस के अंदर है, शत्रु हंता होते हैं ये, है ना। तो आप जितना ज़्यादा बचत करके चलोगे इस मामले में कि आप शत्रुओं को इग्नोर ही करें, तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे कोई बिना काम के आपका शत्रु बन रहा हो, बट आपको इग्नोर ही करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मुझे ये कह रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, आपने इग्नोर करना है। एक तो राहु आपके मित्र राशि में है, दूसरा 7th हाउस के अंदर है, तो अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई दिक्कत आपको लव रिलेशन के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो 5th हाउस का लॉर्ड हो गया, दूसरा 6th हाउस का भी। काम की वजह से जैसे ज़्यादा बर्डन है तो आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने लव्ड वंस को टाइम नहीं दे पाएंगे, उसके चक्कर में, दूसरा रोमांस के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर जिद्दीपना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ें आप एक्सप्लोर ना करें तो उसके चक्कर में आपको दिक्कत मिलेगी देखने को। तो वो चीज़ आपने कंट्रोल में रखनी है, जितना भी टाइम हो सके आपने मिठास से बात करनी है ना, आपको उसमें भी फ़ायदा दिखाई देगा। इसके आगे अगर बात करें कुंडली में ही आपके लग्ज़री के, आपके कंफर्ट की बात करें, तो वहाँ पर आपके 4th हाउस का जो लॉर्ड है, जिससे आपके मकान के बारे में देखा जाता है, तो वो और गाड़ी बंगला, जो अलग अलग तरीके की सुविधाएं हैं, और उसके साथ साथ आपके माता के बारे में, तो वहाँ पर आपका क्या है कि लॉर्ड जो है वो जुपिटर आपके 10th हाउस के अंदर है, तो उसके फायदे ही होते हैं। मतलब जैसे आप कर्म करेंगे तो उसका हार्डवर्क अगर होगा तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसके मामले में आपको बिल्कुल भी ये नहीं महसूस करना पड़ेगा कि यार काम नहीं बना, काम बनेगा। 101% आपको रिजल्ट जो है इस मामले में अच्छा दिखाई देगा। बाकी मंगल आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके
8th हाउस के लॉर्ड बनकर 11th हाउस के अंदर विराजमान है। नॉनवेज और ड्रिंक जितना हो सके आप थोड़ा सा अवॉइड ही करिए, क्योंकि 3rd हाउस वैसे भी हार्डवर्क का है, सिबलिंग्स के बारे में बताता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी हर्डल्स देखने को मिलेंगी। सिबलिंग्स के साथ कोई झगड़ा हो जाना, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो जाना, है ना, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि सिबलिंग्स यहाँ पर सिर्फ आपके काम नहीं करते हैं, यहाँ पर आपके फादर के भी सिबलिंग्स के साथ आपका झगड़ा होना, उनके साथ प्रॉपर्टी का कोई विवाद होना भी देखा जाता है। तो थोड़ा सा एक बार के लिए, जब तक आपके सन का ट्रांजिट ना हो जाए 10th हाउस के अंदर, तब तक आपको थोड़ा सा नरमी से ही पेश आना है। उसके बाद में आपका हाल जो है वो इस मामले में सुधरना शुरू हो जाएगा। 8th हाउस 8 नंबर की जो राशि होती है ना, वो जहाँ भी बैठती है वहाँ पर रहस्य उजागर करती है। मतलब जहाँ भी बैठेगी वहाँ पर आपको छुपी हुई चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। मतलब सिबलिंग्स की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो आपके पीठ पीछे बात करती हैं, तो वो आपको कोई बताने वाला आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट कहा सुनी पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। आपको जो आप खुद से सुनेंगे वही चीज़ ध्यान में रखनी है। शुक्र जो है वो आपके 8th हाउस के अंदर है भी मेष की राशि में, तो ब्लड से जुड़ी हुई चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब सोल्ट का इंटेक थोड़ा सा लिमिट में करिए। हेल्थ इश्यूज़ अगर हों तो उनको उसी टाइम पर ही चेक करवाने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, योगा, ध्यान, वर्कआउट, इन चीज़ों के अंदर थोड़ा टाइम देना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा इनमें टाइम देंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो कन्या राशि वालों को इसके साथ साथ मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। एक तो आपने फिटकरी नॉर्मली आपके घर में होती है, अगर नहीं है तो भी ले आनी है। फिटकरी को भिगोकर पानी में, उस पानी से कुल्ले करने हैं। मतलब आपने मुँह में लिया, उसको इधर-उधर घुमाया और उसके बाद में बाहर स्प्लिट कर दिया। तो जैसे ही ये काम करेंगे आप, आपको डेली करते रहना है 43 डेज़ तो कम से कम, और उसके आगे भी अगर कर सकें तो कर सकते हैं। बस इतना काम करना है आपने। आपको सिर्फ़ बुध को अच्छा करना है। आपके बहुत सारे प्लैनेट्स आपको उसी टाइम पर ही आपके फ़ेवरेबल रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगे।